वज़ीर-ए-आज़म का दौरा रियाद सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से खुशगवार मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुकात में बड़ी तब्दीली लाने के लिए मुश्तरका अज़्म का अयादा। पाकिस्तान और सऊदीया के लिए इक़्तिसादी, तिजारती और सरमाकारी के ताल्लुकात का फ़रोग़ इंतहाई ज़रूरी है। मुलाकात में इत्तेफ़ाक। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान में सरमाकारी के हवाले से सऊदी मुफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर अमलदारी की रफ्तार पर इत्मीनान का इज़हार। सऊदी वली-अहद का गुज़श्ता 6 माह में 5वीं बार पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात पर बेहद खुशी का इज़हार। यह हकीकी मोहब्बत और बाहमी एहतराम का सबूत है जो दोनों मुल्कों के अवाम को जोड़ता है। बाहमी ताउन का फ़रोग़ पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली के लिए कलीदी अहमियत रखता है। सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान वज़ीर-ए-आज़म का वली-अहद को जल्द अज जल्द पाकिस्तान का दौरा करने की अपनी दावत का अयादा। सऊदी वली-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म की दावत कबूल कर ली। जनूबी कोरिया के सदर का 6 घंटे बाद ही मुल्क से मार्शल लॉ खत्म करने का ऐलान। जनूबी कोरिया के सदर ने पार्लियामेंट और काबीना से मंजूरी के बाद मार्शल लॉ खत्म करने का ऐलान किया। सदर ने अपोजिशन पर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद करते हुए मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज किया था। मार्शल लॉ लगाने के ऐलान के बाद जनूबी कोरिया की पार्लियामेंट के बाहर शहरियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सदर यून सक यूल के खिलाफ नारेबाजी भी की। कोरिया की अपोजिशन का सदर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा। मार्शल लॉ उठाने के बावजूद बगावत के इल्ज़ामात से बचना मुश्किल है। सदर यून के हर कीमत पर मुस्ताफ़ी होना पड़ेगा। जनूबी कोरिया अमेरिका का अहम इत्तेहादी है, उसके साथ खड़े हैं। वाइस तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा वेदांत पटेल का रद्द-ए-अमल। मरीम नवाज ने तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दों का गिरोह करार दे दिया। इन दहशतगर्दों को मुल्क से खत्म हो जाना चाहिए। सियासी गंद को साफ करने का वक्त आ गया है। 24 नवंबर को एहतजाज नहीं, वफाक पर हमला किया गया। इनकी कौन सी लाशें हैं तो दुनिया ने देखी ही नहीं। पहले कहा गया कि हज़ारों मरे, फिर सैकड़ों, फिर कहा कि 12 मरे हैं। वज़ीर आला पंजाब का तकरीब से खिताब। बैरिस्टर गौहर सलमान अकरम राजा की बानी से 2 दिसंबर की मुलाकात का अहवाल। पीटीआई पॉलिटिकल कमेटी के लीडरों की मीटिंग में होशरुबा इंकशाफात। बानी ने एहतजाज में मुद्दता महाज ना देने पर सख्त नाराज़गी का इजहार किया। जब कहा था कि एहतजाज संजगानी में करना है तो डी चौक क्यों गए? बुशरा बीबी को डी चौक नहीं जाना चाहिए था। इनको कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? पार्टी रहनुमाओं ने बुशरा बीबी को अकेले डी चौक क्यों छोड़ा? बानी पीटीआई ने पंजाब की क़यादत के रवैये पर भी मायूसी और तशवीश का इजहार किया। एहतजाज में अफगानियों और क्रिमिनल्स को आने की इजाज़त देने पर इजहार बरहमी भी किया। इंटरनेशनल मीडिया की जिम्मेदारी सिर्फ जुल्फी बुखारी को क्यों दी गई? कुछ जिसको ज़मीनी हक़ाइक़ का नहीं पता। पार्टी में लड़ाई जारी रही तो लोगों को बाहर निकलना पड़ा। शिबली फराज गिरफ्तारी से बचने के लिए हमेशा पीछे हट जाते हैं। बानी पीटीआई ने शिबली फराज से भी सख्त नाराज़गी का इजहार किया। बानी पीटीआई का ट्विटर अकाउंट मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। बानी पीटीआई खुद ट्विटर हैंडल नहीं चला रहे। बीबी इसके हवारियों और कासिम सूरी जैसे लोगों ने बानी को पागल करार देने से मारने तक की साजिश कर रखी है। सब मिलकर बानी पीटीआई को इस दलदल में लेकर जा रहे हैं जहां से वापसी ना हो। सेनेटर फैसल वावडा का एक्सपर्ट पैगाम। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहा है। मौसमियाती तब्दीलियों से निमटने के लिए तरक्की पज़ीर मुल्कों को मदद की ज़रूरत है। 2022 में पाकिस्तान में सैलाब ने तबाही मचाई। पानी की कमी दुनिया का सबसे बड़ा मसला है। पानी की कमी से खुशहाली बढ़ रही है। पानी के वसाइल को महफूज रखने के लिए इक़दाम करना होंगे। पानी की कमी पूरी करने के लिए आलमी सतह पर इक़दाम की ज़रूरत है। आलमी बरादरी पानी के शोबे में बेहतरी के लिए किरदार अदा करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रियाद में वन वाटर सरबराह इजलास से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म की रियाद में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन से मुलाकात। पाकिस्तान और फ्रांस में ज़राअत, लाइव स्टॉक, IT के शोबों में बिजनेस टू बिजनेस रवाबित के जरिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान फ्रांस ताल्लुकात की मस्बत सम्त पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म का मुफीद इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत 24 नवंबर के धरने में फसादात की तहकीकात के लिए तश्कील करदा टास्क फोर्स का इजलास। इंतशार फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर पेशरफ्त का हफ्तावार जायजा लिया जाएगा। धरनों में कानून पामाल करने वालों, सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों को जख्मी और शहीद करने वालों को कानून के मुताबिक करार वाक़ई सजाएँ दी जाएँ। इंतशार फैलाने वालों ने बेलारूस के सदर के दौरे के वक्त दारुल हुकूमत पर लश्कर कशी की, जो हमारे लिए शदीद शर्मिंदगी का बायस बना। इस्लामाबाद सेफ सिटी में फोरेंसिक लैब शामिल करके इसे बैन अल-अक़वामी मियार पर लाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। नेक्टा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लीडिंग किरदार अदा करेगी। नेक्टा और सूबों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। सोशल मीडिया पर कलअदम दहशतगर्द तंजीमों की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए जामे इक़दाम होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। PTA के ताउन से दहशतगर्द ग्रुपों के अकाउंट्स को ब्लॉक किया जाएगा। इजलास में फैसला। बलूचिस्तान और खैबर पख्तनख्वा में दहशतगर्दी के हालिया वाक़यात अफसोसनाक हैं। दहशतगर्दी से निपटने के लिए पुलिस और FC को मजबूत किया जाएगा। अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए सब ने मिलकर काम करना है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। डिसाइड हुआ था सारों ने कि हमने इधर ही आना है, डी चौक की तरफ ही आना था। पहले भी मेंबर्स को जो बताया गया था वो डी चौक ही। हमने ये भी मना किया था कि किसी ने रेड जोन में नहीं जाना। ये क्लियर कट बुशरा बीबी साहिबा ने भी कहा था और अली अमीन खान साहब ने भी कहा था, मैंने भी, हम सारों ने कहा था रेड जोन के अंदर नहीं जाना। हम लोग तो जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की इंस्ट्रक्शंस आई थी, शुरू से जो आई थी वही हम लोग फॉलो कर रहे थे। हम लोग जो इंस्ट्रक्शंस आई थी, द इंस्ट्रक्शंस वर वेरी क्लियर। खैबर पख्तनख्वा से निकले तो डी चौक का ही बताया गया। कारकुनान को मना किया था रेड जोन के अंदर नहीं जाना। जो कुछ हुआ हमें इसकी तवक्को नहीं थी। जब निकले हमने मोबाइल बंद कर दिए ताकि ट्रेस ना हो जाएं। बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है। बुशरा बीबी ने सिर्फ पार्टी तक बानी के पैगाम पहुंचाए। बानी PTI के पास कौन सा आखिरी पता है, इल्म नहीं। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। गजा में मजलूम फलस्तीनियों पर इसराइली फोर्सेज के वहशियाना हमले जारी। 24 घंटों में इसराइली हमलों में मजीद 50 फलस्तीनी शहीद, 96 जख्मी। बैतुल रहिया में फजाई हमला, 8 अफराद शहीद, दर्जनों मलबे तले दब गए। शुमाली गजा पर इसराइली हमले, 4 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। रफा में इसराइली फौज के ड्रोन हमलों में शहादतों का खदशा। शहदा की मजमूई तादाद 44,000 हो गई। 1,05,454 जख्मी हो चुके। इसराइली फौज के शहरी दिफा के हमले पर गोलाबारी, कारकुन बाल बाल बचे। गुज़श्ता 7 अक्टूबर से अब तक गजा में कम अज कम 341 इमदादी कारकुन मारे जा चुके हैं।